हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा 4th चैप्टर चला था। 4th चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। और जैसे कि हमें पता है हम बेसिक कॉन्सेप्टों पर काम करते हैं, तो सबसे पहले उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं कि एक्सरसाइज 4.4 के लिए हमें किस कॉन्सेप्टों की आवश्यकता है, यानी हमें पढ़ना क्या है। आपको पता है हम किस पैटर्न को पढ़ रहे हैं, 2023-24 के पढ़ रहे हैं। हम 2023 और 24 के लिए पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखना, किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा, 2023-24 के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। तो 2023-24 के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसी आधारित जो पैटर्न बुक है वही करना है। तो मूलों की प्राकृतिक चेक करनी है पहले कि मूलों की नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ जीरोज, यानी इसको जीरोज को क्या बोलते हैं, मूलों को बोलते हैं यहाँ पे हम मूल मतलब जो एक्स और वाई के मान निकल के आते हैं किसी समीकरण के लिए, जो आपके आंसर निकल के आते हैं, उनके लिए हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट, सबसे पहले हमें एक मूलों की प्राकृतिक नेचर जानना कि नेचर कैसा होगा, वो जानने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, हम यूज करते हैं बेटा विविक्तर। इसको हिंदी में विविक्तर बोला जाता है और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ये होता क्या है कि माना कोई द्विघात समीकरण है आपका, माना कि द्विघात समीकरण क्या है बेटा आपके पास, द्विघात समीकरण क्या है बेटा आपके पास, समीकरण है आपके पास। आप जानते हो किस तरीके का होता है द्विघात समीकरण, बिल्कुल जानते होंगे, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। जहाँ आपको पता है, जहाँ आपका a b c कैसे होते हैं बेटा, जहाँ a b और c कैसे होते हैं, आपके वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसे होती है बेटा, वास्तविक संख्याएं होती हैं ना, संख्याएं होती हैं ना, वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। और आप पता है a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है बेटा, a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। ये होता है। अब भाई हमें यहाँ बात करना है कि अब यहाँ पे देखो आपको पता है x का गुणांक b होता है। अब यहाँ पे हम विविक्तर मतलब हम d बराबर लगाते हैं, x का गुणांक क्या होता है, b होता है, तो b का स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी ये हम d चेक करते हैं। d बराबर का फॉर्मूला होता है विविक्तर का, विविक्तर ने क्या कहा था, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें हम जानने के बाद a जान लेंगे, b जान लेंगे और c जानने के बाद और इस फॉर्मूले में लगाने के बाद यहाँ पर हम d की 3 कंडीशनों के बारे में बात करते हैं। 3 कंडीशन ऑफ कितनी बनती है बेटा, 3 कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है इसकी, 3 कंडीशन बनती है। 3 कंडीशन कौन कौन सी होती है वो समझना आपको। 3 कंडीशन जो होती हैं वो क्या कहता है, ये 3 कंडीशनों में हम चेक करेंगे कि मूल कैसे होंगे, यानी मूलों का नेचर कैसा होगा वो हम समझेंगे। पहली कंडीशन जो होती है भाई, पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि जीरो कैसा हो, डी कैसा हो, 0 से बड़ा हो, अर्थात डी का मान कैसा हो, डी का मान धनात्मक हो, डी का मान कैसा हो, धनात्मक हो। नंबर 2, डी का मान कैसा हो, धनात्मक, ऑलवेज कैसा हो, पॉजिटिव हो, ऑलवेज 0 से कैसा हो, पॉजिटिव हो। नंबर 2 क्या है, डी बराबर क्या हो बेटा, डी बराबर हो आपका 0, यानी आपका मान 0, डी का मान 0 के बराबर हो सकता है, डी का मान 0 के बराबर हो सकता है, यानी डी का मान 0 के बराबर हो, 0 के, 0 के बराबर हो, राइट। और नंबर 3 कंडीशन क्या हो सकती है, डी का मान कैसा हो, 0 से छोटा हो, यानी कैसा हो, कब हो सकता है 0 छोटा, जब ऋणात्मक हो, कैसा हो, ऋणात्मक हो। ये 3 कंडीशन में हो सकती है। तो जब हमें समझ लगाना है कि डी का मान धनात्मक होगा, यानी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, डी का मान 0 से बड़ा होगा, तब क्या होगा, मूल कैसे होंगे बेटा, 2 मूल होंगे, वो भी कैसे होंगे, 2 मूल होंगे, वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे बेटा, बराबर, समझो, बराबर होंगे। कैसे होंगे बेटा, बराबर, यानी 2 मूल होंगे, वो भी कैसे होंगे, आपके बराबर होंगे। नंबर जब 0 के बराबर होगा, सॉरी 2 मूल होंगे भिन्न भिन्न, सॉरी 2 मूल होंगे, कैसे होंगे बेटा, भिन्न भिन्न होंगे। कैसे मतलब, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होंगे, यानी एक अगर 2 आ रहा है दूसरा कितना आएगा, अलग अलग का मतलब क्या है कि एक 2 आ रहा है दूसरा कितना आएगा, 3 आएगा, एक 4 आ रहा है तो क्या आएगा, 5 आएगा, यानी 2 नहीं आ सकते, 3 नहीं आ सकते, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होंगे। एक 5 होगा दूसरा कितना होगा, 6 होगा, एक ए होगा दूसरा कितना होगा, बी होगा। इस तरह के 2 मूल होंगे, वो भी भिन्न भिन्न होंगे। एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, जब बराबर होगा तब क्या होगा, जब 0 होगा तो क्या होगा, 2 मूल होंगे, वो कैसे होंगे, 2 मूल बराबर होंगे, है ना। कैसे होंगे बेटा, बराबर, यानी एक 2 है तो दूसरा भी कितना होगा, 2 होगा, एक 3 है तो दूसरा भी कितना होगा, 3 होगा। इस तरीके से बराबर होंगे। एंड नाउ 3rd कंडीशन की बात करूं, 0 से छोटा यानी ऋणात्मक होंगे, तो 2 मूल होंगे, कैसे होंगे,
दो मूल होंगे, सॉरी, जब कोई अब आपका जीरो से जब छोटा होगा तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा, यानी मूल आपको मिलेंगे ही नहीं। क्या नहीं होगा? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कोई भी मूल नहीं होगा, है ना, कोई भी मूल नहीं होगा। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है कि d इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, d इज़ लेस देन जीरो, तो ऋणात्मक होने का मतलब मूल ही नहीं होंगे, उसके कोई मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता, नहीं इस समीकरण के कोई भी मूल आपको नहीं मिलेंगे। कब? तीसरी कंडीशन है। मैंने क्या समझाया? विविधतर की बात की, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं। माना कोई द्विघात समीकरण आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर जीरो, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी बी आप जानते हो क्या है? एक्स का गुणांक, ए जानते हो एक्स स्क्वायर गुणांक, और सी आपका अचर पद है। इस फॉर्मूले लगाने के बाद तीन कंडीशन बन सकती हैं। थ्री कंडीशन क्या बनेगी? डी जीरो से बड़ा हो, डी जीरो के बराबर हो, डी जीरो से छोटा हो, अर्थात डी का मान धनात्मक हो तब डी बड़ा होगा, डी का मान शून्य के बराबर हो तो बराबर ही होगा, ऋणात्मक हो तो कैसा होगा? आपका डी से छोटा होगा, पर जीरो से छोटा होगा। जब आपका डी का मान धनात्मक हो, दो मूल होंगे, वो भी कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? दो मूल बराबर होंगे, और इस कंडीशन में इस मूल ही नहीं होंगे, यानी मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। राइट? क्लियर है? कोई दिक्कत इसी बात, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलें, तो यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, है ना, मैं आपको रफ कर देता हूँ। अब क्या है, आगे हमें जो चर्चा करनी है, बात समझो यहाँ पे, आगे जो हमें चर्चा करनी है वो समझना कि क्या था भाई, कि हमें इसके मूलों की प्राकृतिक नेचर जानना आ गया, नेचर जानना है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें यहाँ इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना था, वैसे तो हम पहले पढ़ते थे, हम क्या पढ़ते थे? आपका गुणनखंड विधि पढ़ा करते थे। अब द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियाँ पढ़ते थे, उसमें गुणनखंड विधि आती थी, दूसरे नंबर पर आपका पूर्ण वर्ग विधि आती थी, फिर आपका द्विघात समीकरण आता था। लेकिन अब की बार पूर्ण वर्ग विधि आपके यहाँ से हटा दी गई है, यानी पूर्ण वर्ग विधि इसमें नहीं है अब की बार। तो हमें सीधी बात करनी है, जब कभी भी हमारे ऐसे कैसे क्वेश्चन, कभी कभी समीकरण बन जाते हैं जिनका गुणनखंड निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, जिनका नाम था श्रीधराचार्य। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया श्रीधराचार्य ने, जिसको बोला जाता है द्विघात, जिसको क्या बोला जाता है बेटा? द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र बोलते हैं, है ना, द्विघात सूत्र बोलते हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है बेटा? द्विघात सूत्र जो होता है वो होता है x बराबर, x आपका चर है उसमें, तो माइनस के b प्लस माइनस अंडरूट वी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन कितना होगा बेटा? 2a। राइट? क्लियर है ना? x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के अंडरूट वी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। राइट? क्लियर है? ये आपका क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है यहाँ पे? द्विघात समीकरण होता है। राइट? इसको हम इस फॉर्मूले में लगाते हैं, हम आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी बी आपको पता है, ए आपको पता है, सी पता है। इसको श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोला जाता है, श्रीधराचार्य का भी सूत्र आपको इसको बोला जाता है, श्रीधराचार्य भी बोल देते हैं, या हम इसको द्विघात समीकरण भी, द्विघात सूत्र भी बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत? अब यहाँ पर कोई ऐसे भी समझ सकते हो, इसको क्या बोला जाता है? श्रीधराचार्य, इसको बोला जाता है श्री धराचार्य, है ना, श्री श्रीधराचार्य आचार्य सूत्र, ये भी बोला जाता है इसको, है ना, श्रीधराचार्य का सूत्र भी, ऐसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं इसको। राइट? कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब कह देते हैं कि वास्तविक मूल होंगे, है ना, और काल्पनिक मूल होंगे, यानी अगर जब आपका डी जीरो से बड़ा है तो उनको वास्तविक मूल बोला जाएगा, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जब डी के बराबर तो दो बराबर मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर होंगे। लेकिन जब डी जीरो से छोटा है तो उसको काल्पनिक मूल भी बोला जाता है, यानी वास्तविकता में उसके मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। राइट? इस तरीके से हम उसको डिफाइन भी करते हैं। राइट? अब इसी कॉन्सेप्ट में एक्सरसाइज को लेकर चलते हैं। एक्सरसाइज हमसे क्या कह रही है? हम इस बुक को, जो आपको पता है 2023-24 पर आधारित है, उसको लगा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 में देखें तो क्या है बेटा आपका, देखो एक्सरसाइज जो है आपकी,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र द्वारा हल कीजिए। द्विघात सूत्र द्वारा हल कीजिए, है ना। मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघात समीकरण द्वारा हल कीजिए। तो पहला है आपका 16 आपका एक्स स्क्वायर बराबर 24x प्लस के 1, इसको इधर की साइड ले आए तो कितना आएगा 16x स्क्वायर माइनस के 24x प्लस के माइनस के 1 बराबर 0, ये होगा, राइट। जब मैं इसको तुलना करता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c से 0 से तुलना करने पर तो a बराबर कितना होगा बेटा, a बराबर होगा 16, b बराबर कितना होगा माइनस के 24 और c बराबर कितना होगा माइनस के 1, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, विविक्तर का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाया था, विविक्तर बराबर क्या होता है हमें चेक करना है ना। विविक्तर जो डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र की बात करें हम तो क्या होता है बेटा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, राइट। तो a अगर छांट लिया आपने, d यहाँ रखोगे, एक b कितना बेटा माइनस के 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 इंटू माइनस के 1 कितना होगा, d बराबर कितना होगा 576 माइनस हो जाएंगे प्लस के, और 16 चौका 64, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पे 10 आंसू लगे 1, 13 1 14 आंसू लगे 1, आंसू लगी 1, 6 12 1 13 1 14 आंसू लगी 1, 5 और 1 6, 640 हो गया। कितना हो गया 640, यानी 640 मतलब डी कैसा रहा, पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, यानी जी का मान क्या है 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा बेटा, मूलों का अस्तित्व होगा। कैसा होगा, अस्तित्व होगा। और दो मूल कैसे होंगे, दो मूल भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे बेटा, होंगे, राइट। दो मूल होंगे, वो भी कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको लगाते हैं द्विघात सूत्र से सॉल्व हल करना है द्विघात सूत्र, तो वो द्विघात सूत्र क्या है बेटा आपके पास, ये है कि x माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, है ना। माइनस b कितना हुआ यहाँ पे, b जो हुआ वो माइनस के 24 हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 24 का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना बेटा आपके पास, ए जो है वो 16 है, और ये कितना बेटा आपके पास माइनस के 1 है, राइट, माइनस के 1 है। अच्छा, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 7 14 इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है 16, यानी x बराबर कितना आ गया माइनस के प्लस 24 अंडर रूट, यहाँ कितना हो जाएगा 576 और प्लस के 16 चौका 64 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 दूनी 32। तो x बराबर 24 प्लस माइनस के अंडर रूट, 0 के यहाँ से लगे 1, 7 और 1 13 और 1 14, 5 और 1 640 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। इसको मैं तोड़ सकता हूँ कितना बेटा 24 प्लस माइनस के रूट, 64 को तोड़ा जा सकता है कितना, देखो 64 इंटू 10 लिखा जा सकता है, आपको पता है, आपका होगा सर बिल्कुल। और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 का होता है, 24 प्लस माइनस 8 बाहर निकल के आ जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। ऊपर से कितना कॉमन लिया जा सकता है बेटा 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 10 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। 32 से काटेंगे ये कितनी बार करके 4 बार, कितना होगा 3 प्लस माइनस रूट 10 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। यानी मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा होगा इसका आंसर आ रहा होगा कि 3 प्लस माइनस रूट 10 बटे 4, ये आपका आंसर हो गया। एक बार प्लस ले सकते एक बार माइनस ले सकते थे, यानी दो आ रहे हैं आंसर आपके। कौन कौन से, 3 प्लस रूट 10 बटे 4 और एक आ रहा 3 माइनस के रूट 10 बटे 4, राइट, ये दोनों आ रहे हैं। क्लियर है, ये दोनों आपके लिए निकल कर आ रहे हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की।
क्या किया हमने, पहले विविक्तर का सूत्र लगाया, ए बी सी छांटा हमने, यहाँ से तुलना कर ली द्विघात समीकरण से। ए बी सी छांटने के लिए विविक्तर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। यहाँ रखा पॉजिटिव आ रहा है, डी का मान पॉजिटिव, तो मूलों का अस्तित्व होगा, वो भी कैसे होंगे, दो मूल होंगे, वो भी भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। अब द्विघात सूत्र से हल करना, द्विघात सूत्र बराबर एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac/2। ए बी सी का मान रख दिया, ए बी सी का मान रखने के बाद 24 स्क्वायर 576 होता है, इसको सॉल्व किया तो नया 64 आया, 64 को जोड़ा तो 640 आ गया, इसको 64 इंटू 10 जोड़ दे कितना हो 8, और यहाँ से कॉमन ले कितना आएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 3 प्लस के √10/4 और 3 माइनस के √10/4 आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है, किसी प्रकार की दिक्कत कोई समस्या, ठीक है। दो भिन्न होते हैं वो भी अलग अलग है, तो वो है यहाँ पे, क्लियर है। अब इसके बाद कह सकते हैं हम, अगला जो क्वेश्चन है मेरा, इसमें से अगर मैं कोई पार्ट उठा के आपको बताऊं, चलो मैं आपको 4th पार्ट करके दिखाता हूं, ये नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th पार्ट, √3x² प्लस के 10x माइनस के 0, राइट। और वही मैं अब डायरेक्ट छांटूंगा, तो x² का यहाँ a बराबर कितना बेटा √3 है, b बराबर कितना बेटा 10 है, और c बराबर कितना माइनस के 8√3 है, राइट। विविक्तर का बेटा सूत्र बराबर कितना बेटा, तो d बराबर कितना बेटा, b का कितना बेटा 10 का स्क्वायर, a कितना बेटा √3, और b कितना बेटा आपके पास, वो c कितना माइनस के 8√3, राइट। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 100, √3 का √3 से 4 का 4, √3 का √3 से करेंगे 3, और a माइनस के 8 आपका चल ही रहा है, राइट, माइनस के 8 आपका चल ही रहा है, राइट। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं सर। डी बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस, और 8 चौको 32, 32 दिया, 32 दिया, कितना हो जाएंगे 96, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, यानी क्या आया, डी आया, कैसा आया यहाँ पे 0 से बड़ा है, अतः क्या होगा, अतः मूलों का क्या होगा बेटा, मूलों का अस्तित्व होगा, और दो मूल होंगे कैसे, अलग अलग, दो मूल, दो वास्तविक मूल होंगे, कितने कैसे बेटा, मूल होंगे वास्तविक मूल, मूल अलग अलग होंगे, है ना, दो वास्तविक मूल अलग अलग होंगे, तो मतलब भिन्न भिन्न होंगे, समझ रहे हो, ये वो है। अब यहाँ पर द्विघात सूत्र लगाएंगे हम, कितना होता है बेटा, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के √b² माइनस के 4ac, राइट बेटा, कितना हो जाएगा 2a। तो x बराबर माइनस के b कितना बेटा, आपका माइनस का b है बेटा 10 प्लस माइनस √10 का स्क्वायर माइनस के 4, कितना 10 इंटू कितना c कितना बेटा आपका माइनस के 8 और √3, राइट बेटा, कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे √3, राइट। तो x बराबर कितना हो गया माइनस के 10 प्लस माइनस के 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और यहाँ कितना हो जाएगा आपको पता है माइनस में जो होगा प्लस, और यहाँ पर जो मैंने गलत रख दिया, यहाँ पर जो b नहीं आएगा, यहाँ पे a आएगा, a कितना √3 है, माइनस में प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 96 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 96। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर चल रहा है बेटा कितना 2√3, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 10 प्लस माइनस 196 कितना हो जाएगा 2√3। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 10, 196 कितना होगा बेटा 14 बटे कितना हो जाएगा 2√3। ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है बेटा, ऊपर से आ रहा है बेटा कितना 2 कॉमन ले सकते हो आप, 2 कॉमन लोगे तो कितना होगा माइनस के 5 प्लस माइनस 7 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे
2√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 5 प्लस माइनस 7 बटे कितना हो जाएगा √3, राइट। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। देखो आंसर कहाँ छोड़ रखा है इन्होंने छोड़ रखा है, कौन सा है, इन्होंने छोड़ रखा है, इसको सॉल्व किया हुआ है, इसको सॉल्व किया हुआ है, कितना किया गया सॉल्व। तो एक बार क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लेंगे, है ना, धनात्मक लेने पर धनात्मक चिन्ह लेंगे। एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे तो कितना होगा बेटा, यहाँ पे x बराबर माइनस के 5 प्लस के 7 बटे कितना हो जाएगा √3, यानी 5 जाएंगे कितना हो जाएंगे, x बराबर कितना जाएगा 2 बटे √3। एक तो ये आंसर आ गया। एक बार क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे बेटा, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो कितना होगा बेटा, x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 5 प्लस वो माइनस के 7 बटे कितना हो जाएगा √3, यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर कितना होगा माइनस के 12 बटे √3। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस के 4 गुणा 3 लिख सकते हो, है ना। और आपको पता है 3 को लिखा जा सकता है माइनस के 4 √3 इंटू √3 बटे कितना हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 4 √3। तो एक आंसर आ गया आपका माइनस के 4 √3 और एक आ गया आपका 2 बटे √3, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। यहाँ तक वही सॉल्व फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे आपको प्लस माइनस दो चिन्ह रहते हैं, एक बार प्लस ले लिया, एक बार यहाँ प्लस ले लिया और एक बार यहाँ पे माइनस ले लिया, कहाँ यहाँ, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व कर लिया। आपको पता है इसका परिवीकरण करने के लिए, यानी √3 को √3 इंटू √3 कितना आता है आपको पता है ना, 3 आता है ना। तो 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, ये नीचे वाला √3 आपका कैंसिल हो गया। क्लियर है, कोई समस्या। और इसी के साथ बाकी के सभी पार्टों को आप डू योर सेल्फ अपने आप कर लोगे। अब मैं चलता हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहे हैं आपके। लघु उत्तरीय प्रश्नों पर अगर मैं बात करता हूँ, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर अगर मैं बात करता हूँ क्या कह रहे हैं आपके, ठीक है, ये रफ कर दूँ मैं आपको। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका पहला कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम तथा अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु बताइए। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम तथा अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा, मेरे को बताओ ये कौन है भाई, ये है आपका रहमान। कौन है भाई, ये रहमान है। और रहमान कि हम किसी भी एज की बात कब बात कर सकते हैं, रहमान की आयु कितनी है बेटा आपके पास, आयु है रहमान की आयु के हमें वर्तमान आयु पता होनी चाहिए, तब उसके मैं आगे और पीछे की बात कर सकता हूँ। तो माना हमने क्या किया, मैंने भले ही बता चुका, माना रहमान की आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, x है, राइट। अब वो कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, अब से 3 वर्ष पश्चात है ना, वो अब से 3 वर्ष पहले कितनी होगी आयु बेटा अब से, तो आपको पता है 3 वर्ष पहले कितनी होगी, 3 घटा दो, और 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात कितनी होगी बेटा आपकी, x प्लस के 5 होगी, राइट। 5 जोड़ देंगे और वहाँ 3 घटा देंगे, राइट। अब कंडीशन के साथ, अब शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार बात करें हम यहाँ पे, तो इनकी आयु का व्युत्क्रम, यानी आपको पता है x का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/x एक्स होता है, y का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/y होता है। कैसे सर, 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/5 होगा। क्यों सर, 5/1 है, उल्टा व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो 1/5 नहीं हो जाएगा, राइट। x मतलब आपको पता है x के नीचे 1 होता है, तो 1/x नहीं हो जाएगा, राइट। उल्टा यही तो होगा। तो व्युत्क्रम लेना है तो इनकी 3 वर्ष की आयु का व्युत्क्रम, यानी इसका व्युत्क्रम कितना होगा, x - के 3,
और अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्यक्त कराओ। कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? हो जाएगा योग कितना हो जाएगा? 1/, यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ पे? एलसीएम लेंगे कितना होगा यहाँ पे? सही है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर लिया, राइट। अब मैं यहाँ खोलूँगा, कितना होगा यहाँ पे? x प्लस के 5 और x माइनस के 3, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पे? x माइनस के 3 और x प्लस के 5 और कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। तो आप देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x और यहाँ कितना बचेगा यहाँ पे? 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा यहाँ पे? 3 का यहाँ होगा, कैची गुणा इधर की साइड होगा, और यहाँ हो जाएगा x² माइनस के 3x और यहाँ कितना हो जाएगा? 5x और यहाँ कितना हो जाएगा? 5×3 = 15, राइट। 5×3 = 15, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जाएगा 6x और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 गए तो कितना बचेगा यहाँ पर? 2x, यहाँ कितना बचेगा? 15। अब इसको सबको उधर की साइड लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा? x² प्लस के 2x माइनस के 15 माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6x प्लस माइनस के कितना हो जाएंगे? 6 बराबर कितना होगा? 0, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? x² प्लस के 2x और यहाँ से जब आप 6 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे आपके पास? 4x बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? 4x बचे, और 15 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास? 21 हो जाएंगे, राइट। कितने हो जाएंगे? 21। ये आपके पास द्विघात समीकरण आपका बन के आ गया। ये आपके पास द्विघात समीकरण आपका बन के आ गया, राइट। अब इसके आंसर आप ज्ञात कर सकते हो और आंसर आप आराम से ज्ञात कर लोगे। जैसे कैसे हम द्विघात सूत्र लगाएं, इसमें द्विघात सूत्र लगाएं हम यहाँ पे, तो कितना होगा? a बराबर कितना है? 1, b बराबर कितना है? -4 और c बराबर कितना है? -21 है, राइट। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? -4 b² यानी 4 × 1 और -21, राइट। बटे कितना हो जाएगा बेटा? 2 × 1, तो हो जाएगा प्लस के रूट प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? प्लस के 21 चौका 84 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 10 के 0 वहाँ से लगे 1, 9 और 1 10, 100 हो गए। 100 बटे 2, तो 100 का वर्गमूल आप जानते हो, प्लस माइनस कितना होगा? 10 होगा, कितना होगा यहाँ पर? 2। तो आप एक बार धनात्मक चिन्ह ले लोगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो एक बार धनात्मक चिन्ह लोगे तो आप, तो मुझे बताओ कितना होगा? x बराबर 4 प्लस के 10 बटे 2, कितना होगा? x बराबर 14 बटे 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7, यानी x बराबर कितना के 7। वर्तमान एज कितनी होगी? 7 वर्ष होगी। कितनी होगी? 7। जब आप ऋणात्मक लोगे तो ऋणात्मक वैसे लेने से कोई फ़ायदा तो है नहीं है, बट फिर भी हम ले लेते हैं, पता कितना हो जाएगा यहाँ पर? x बराबर 4 माइनस के 10 बटे कितना होगा? 2, तो x बराबर कितना होगा? माइनस के 6 बटे 2, कितना हो जाएगा? x बराबर माइनस के 3 आएगा। तो नेगेटिव कभी एज हो ही नहीं सकती, तो ये आंसर हम नहीं लेंगे, आंसर लेंगे केवल 7। क्लियर है? बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत प्यार से आपको समझाएं। पहले वर्तमान एज मानी, फिर उसके आधार पर हमने उसका आंसर दे दिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन टॉपिक करते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। मैं ये रफ कर दूँ, ये नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, जो भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? अब मैं आपको कुछ समीकरण बना के दूंगा। एक क्लास टेस्ट में नेहा के गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता? 210 हो जाता। यानी आपको पता है कि माना नेहा को गणित में मिले अंक कितना बेटा? आपके पास x है, ठीक है।
के लिए मिले कितने x है। तो अगर गणित में x मिले तो उसको उसमें कितने मिले होंगे अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में मिले अंक कितने हो जाएंगे बेटा, अंक हो जाएंगे बेटा x माइनस के 10, सॉरी क्योंकि दोनों का अंक योग कितना 30 है, सॉरी x माइनस वो 30 माइनस के x हो जाएंगे। ये मैंने कल भी समझाया था। अगर एक में 18 मिलते तो दूसरे को कितने मिलेंगे 30 माइनस के 18 यानी 12 मिलेंगे, राइट। ऐसे तो लिखेंगे हम, समझ रहे हैं, दोनों का योग कितना होना चाहिए, टोटल 30 ही होना चाहिए ना। तो एक में x मिल रहे हैं, दूसरे में कितने मिलेंगे 30 माइनस के x मिलेंगे। अब शर्त के अनुसार क्या है बेटा, शर्त वही कह रहा है दोनों की। अब से उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते थे, गणित में कितने मिले x, अब 2 अधिक मिल जाएं, राइट। और क्या कह रहा है, और 3 अंक कम मिले, और अंग्रेजी में कितने मिले 30 माइनस के x और माइनस के 3 अंक हमने कम मिले। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 210 के बराबर हो जाता है। दोनों गुणा किया जाता है तो कितना हो जाता है 210 के बराबर हो जाता है। इन 2 अंक इसमें बढ़ा दिए, 3 अंक इसमें कम कर दिए, और दोनों गुणा किया जाएगा तो कितने के बराबर आना चाहिए 210 के बराबर आना चाहिए, ये आप जानते हो। तो x प्लस के 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 27 माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा 210। यहाँ मैं सॉल्व करूँगा कितना होगा 27x, यहाँ हो जाएगा 27 दूनी 56, राइट। यहाँ हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर और माइनस के 2x बराबर कितना होगा 210, राइट। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो 27 में से घटाएंगे कितना बचेंगे, यहाँ पे 29x बचेंगे, और यहाँ कितना चल रहा है बेटा आपका माइनस के x स्क्वायर और माइनस प्लस के 56 और कितना हो जाएगा माइनस के 210 बराबर 0। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ना आएगा माइनस के x स्क्वायर प्लस के 29x है ना, और 56 को घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे आपको बचेगा 10 में 4 बचे, और यहाँ बचे कितने आपके पास 20 में गए तो 15, 154 बचा, कितना बचा 154। माइनस का गुणा करें तो x स्क्वायर माइनस के 29x और कितना हो जाएगा प्लस के 154। तो बताओ ऐसे 2 अंकों में कैसे तोड़ सकते हैं हम इसको 154 को, जल्दी बताओ। 29 के इसको गुणनखंड करने आपको पता है, द्विघात सूत्र लगा के आराम ईजिली तरीके से आप कर सकते हो, है ना, ईजिली तरीके से आप कर सकते हो। जल्दी बताओ, इसको आप कर लोगे, आप अपने आप करोगे, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और आपको पता लगाना है कि बताओ भाई कितने होने चाहिए, राइट, कितने आपके होने चाहिए। यहाँ पे एक बार ये सारी चीज़ें चेक कर लेते, कोई गलती तो नहीं हुई। यहाँ पे 27 पता ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कितना x प्लस के 2x प्लस 27, तो x स्क्वायर 27x और माइनस के x स्क्वायर और 27 दूनी 54 होंगे, कितने होंगे बेटा 54, कितने होंगे ये 54 होंगे। 54 को जब बैठाएंगे यहाँ बचेगा कितना, 10 में से बचे तो 6 बचेंगे, कितने बचेंगे 6, कितने बचे यहाँ पे 6 बचे, और यहाँ बचा 20 में से 15 बचे 154। तो बताओ कितना होगा, कितना आना चाहिए 156 आना चाहिए। तो ऐसे तोड़ना है। अब देखिए 12 × 18 तो होंगे 30, तो गलती तो माइनस के 2x है, तो माइनस के 2x गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने, 25x बचेंगे, कितने बचेंगे 25x बचेंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे 25x। हाँ, अब इसका देखो 12 और 13 कर सकते हैं, 12 और 13 कितने बचेंगे 25, और इसका गुणा करें 13 दूनी 26, यहाँ से लगी 2 और 13 और 2 कितने हो गए 15, तो 154। यानी इसकी गुणनखंड आपको पता है 25, और यहाँ कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 13x प्लस के 156 बराबर 0। तो x स्क्वायर कॉमन ले तो x माइनस के 12, और यहाँ से माइनस के 13 कॉमन ले तो कितने बचेंगे यहाँ पे x माइनस के 12, तो x माइनस के 12 और x माइनस के 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 12 और x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 13, राइट है। मैंने गुणनखंड विधि से कर दिया है, आप इसको द्विघात सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हो, यानी 12 और 13 आंसर आपके आ गए। अगर एक के 12 है तो दूसरे कितने हो जाएंगे 18, एक अगर 12 है तो दूसरा कितना होगा 18, और एक के 13 है तो दूसरा कितना होगा 13 गए तो कितने बचेंगे 17, है ना, 17 बचेंगे, राइट। ये भी आप कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। एक के अगर भाई आपको पता है मैथ में 12 है तो इंग्लिश में कितने होंगे 18 होंगे, और मैथ में 13 है तो इसमें कितने हो जाएंगे 17। दोनों का योग कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए ना। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, थोड़ा सा हम जल्दी फास्ट चलेंगे क्योंकि
फिर क्लासेस बहुत लंबी हो जाती हैं और समय की वजह से थोड़ा सा हमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को भी थोड़ा देखने में कि इतनी लंबी वीडियो को कौन देखे 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, तो वो भी मैं थोड़ा सा सोचता हूँ। और थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, वो आपको पता है, लेकिन मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन कंटेंट बहुत तरीके से। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। तो सबसे पहले मुझे आयत के लिए क्या पता होना चाहिए भाई, मैंने माना कि मेरे पास ये है, ये क्या है बेटा, आपका आयत है, राइट। आयत की सबसे छोटी भुजा मैंने मान ली x है, राइट। आयत की छोटी भुजा, आयत की सबसे छोटी भुजा कितनी है बेटा आपके पास, भुजा x मीटर है, समझो कितनी है बेटा, x मीटर है। तब सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी, सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, मान लो बड़ी भुजा हो जाएगी बेटा कितनी आपकी, कितनी है बेटा, यहाँ से कितनी लंबी, कितनी अधिक है, इसकी अधिक है। ध्यान से लैंग्वेज पढ़ने है, 30 मीटर यानी कितनी है, 30 मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है, राइट। और तब विकर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पे, विकर्ण कितना हो जाएगा, आयत का विकर्ण जो है छोटी भुजा से कितना है बेटा, छोटी भुजा से कह रहा है, छोटी भुजा से 60 अधिक है, यानी कितना हो जाएगा, x प्लस के 60 हो गया, राइट। यानी आपको पता है विकर्ण मान लो कि ये है और ये कितना हो गया, x प्लस के 60 और ये कितना हो गया, x प्लस के 30, राइट। आप जानते हो कि मैं अगर इसको नाम दूँ a, इसको दूँ b और इसको दूँ c और इसको दूँ d, है ना, इसको ये दे देते हैं, 4th क्वेश्चन है, सॉरी, इसको नाम दे देते हैं। तो आपको पता है त्रिभुज जो है ABC जो है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण क्या होगा बेटा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आप कहोगे सर क्यों होगा, हम तो नहीं कह सकते, अब हम जानते हैं भैया हर एक कोण कितने का होता है, 90 का होता है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय आपको याद आई जाएगी, राइट। और यहाँ कितना हो गया, x प्लस के 30 और x यहाँ हो जाएगा कितना बेटा, x। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा बेटा, आप जानते हो लंब का स्क्वायर, ये लंब कितना है यहाँ पे बेटा, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है आपका 60। इस वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। और कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी x प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, x का यानी आधार का स्क्वायर। यहाँ इसको खोलेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर, यहाँ कितना होगा 2 × 60 × x, राइट। यहाँ को लोग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस 2 × 30 × x, राइट। और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 60 का स्क्वायर करेंगे तो ना 0 3600 कितना हो जाएगा बेटा, 3600, राइट। इसको तो 7 दूनी 120x कितना हो गया, 120x हो गया, राइट, 120x हो गया। और यहाँ को लोगों तो 9 का 30 का स्क्वायर होता है 900 और ये हो जाएगा 60x, है ना, और कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब सबको उधर की साइड लेके चले जाओ, सबको ऊपर की साइड लेके जाओगे मतलब वहाँ उधर की साइड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 60x 900 स्क्वायर, यह हो जाएगा माइनस के 3600 और माइनस के 9 होंगे 120x। अगर इन दोनों को उठाकर उधर से तो नेगेटिव आएंगे, आपको पता है। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर 60x तो और माइनस के कितने 120, तो माइनस के 60x बचे, राइट। अब 900 जाएंगे 3600 में से कितने बचेंगे 2700 बराबर 0, कितने बचेंगे बेटा 2700, राइट। अब पता है आपको 2700 तो बड़ा ईजिली है, आपको पता है 90 माइनस के 30 कितना हो जाएंगे बेटा, 90 माइनस के x प्लस के 30x, है ना,
क्योंकि 2700 और 90 इंटू 9 का गुणा, 1 का गुणा 2700 से करेंगे 2700 आएंगे, यानी 1 इंटू माइनस के 2700 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2700, राइट 2700 हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी आपको 60 को तोड़ना है, 60 को तोड़ सकता हूँ सर 90 प्लस के माइनस के 30, तो 90 माइनस के 30 कितना होगा बेटा, 2 लड्डू की 2 लड्डू और 9 है 2700, माइनस के 2700 आपका आ जाएगा, राइट माइनस के 2700 आपका आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। यहाँ से कितना कॉमन ले लूँ तो x माइनस के 90 कॉमन बचा, यहाँ पर कितना कॉमन ले लूँ बेटा 30 कॉमन ले लूँ तो बचेगा x माइनस के 90। ये मैं सब आपको पढ़ाया हुआ हूँ, गुणनखंड विधि आपको पढ़ाई था, x प्लस के 30 और x माइनस के 90। मैं गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ, आपके लिए एक टास्क है कि आप इसको किससे करोगे, आप इसको करोगे किससे बेटा, द्विघात समीकरण से। किससे करोगे बेटा, 90 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा बेटा 90, राइट। ये क्या आ गया x बराबर 90, यानी नेगेटिव संख्या कभी हो ही नहीं सकती, भुजा कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। यानी ये कितना बेटा 90 है, ये 30 अधिक है, यानी बड़ी भुजा कितना 120 हो, ये कितना हो जाएगी 60, यानी 150 हो जाएगी। यानी विकर्ण 150 आ रहा होगा, बड़ी भुजा 120 आ रही है, कितना आ रहा है 90 आ रहे हुए, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, देख लीजिए कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की तो आपके आंसर आ जाते हैं यहाँ पे बड़े आसानी से और प्यार से हम यहाँ आंसर दे पाते हैं, राइट। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। किसकी बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की। ये नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको पता है ये लंब जो है आपका, ये आपको पता है भुजा मानी हमने कि सबसे आयत की सबसे छोटी भुजा x मीटर है, सबसे बड़ी भुजा कितना है x प्लस 30 है, विकर्ण कितना होगा x प्लस 60 होगा। पाइथागोरस क्योंकि समकोण त्रिभुज होने का, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कर्ण कितना होगा x प्लस 60, ये कितना होगा x प्लस 30, ये कितना होगा x, यानी पाइथागोरस प्रमेय कितना होगा x प्लस का लंब का स्क्वायर बराबर वो कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सॉल्व कर लिया। यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 60, एक्स माइनस के 2700 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 90, एक्स प्लस के 30, इसको हमने तोड़ लिया, आसानी से हमने इसका आंसर कर लिया, राइट। कोई दिक्कत। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है आपसे उसको समझना है। अब मैं उसके समीकरण दोनों को बना के दूंगा और आप उन्हें केवल सॉल्व करोगे, ठीक है। ये कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है। ध्यान से समझो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दो संख्या के नंबर है आपका कितना है 5, माना पहली संख्या क्या बेटा, पहली संख्या बेटा x है ना, और दूसरी कितनी है बेटा, दूसरी संख्या कितनी है y है, राइट। तथा है ना फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से मैं बात करूं, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, यानी एक्स स्क्वायर का वर्ग और वाई स्क्वायर का वर्ग, वर्गों का अंतर कितना बेटा आपका, वर्गों का अंतर दिया हुआ है 180, कितना दिया हुआ बेटा 180, फर्स्ट कंडीशन थी। नंबर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन समझो, सेकंड कंडीशन समझो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग यानी 22 स्क्वायर का छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या में मान लेता हूँ क्या हो x है, तो 8 गुना है, इसका 8 गुना हो जाएगा, समझ लो। अब देखो इसका करो y स्क्वायर का मान इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 8x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 8x माइनस के 180 बराबर 0। तो अब यहाँ देखो इसको सॉल्व कराया जाएगा, 1 का गुणा 180 से करेंगे कितना होगा, 1 का गुणा 180 से करेंगे तो माइनस के 180 बराबर कितना आएगा माइनस के 180। तो माइनस के 8 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई कितना है 180। तो देखो कैसे कर सकते हैं, 180 का गुणनखंड करके देखो भाई साहब, 2 का करेंगे 90 बार, 2 का करेंगे 45 बार, फिर 3 का करेंगे 15 बार, फिर 3 का करेंगे 5 बार और 5 का करेंगे 1 बार। अब देखो कैसे भी करके आपको ऐसे जोड़े बनाने, 5 3 15 4 3 12, 15 में से 20 कर सकते हैं, 5 चौका 20 है ना, 5 चौका 20 और 3 9,
5 चौका 20 और 3 3 9 जाएंगे 20 में से, तो कितने बचेंगे? 8 बचने चाहिए। और इसका जो है जोड़े जो बनेंगे वो कैसे बनने चाहिए आपके? जोड़े जो बनने चाहिए आपके बनने चाहिए 180 को कैसे तोड़ सकते हो आप? ब्रेक कैसे कर सकते हो आप? 180 को कर सकते हो आप 12 और 20 हैं। 20 और इंटू 12 कितने हो जाएंगे? 0 और 12 दूनी 24, 2 से 40। ये नहीं बैठेगा। द्विघात समीकरण लगा दो। चलो द्विघात सूत्र से हम कह रहे हैं रहने दो। द्विघात सूत्र कितना होगा बेटा? तो ए बराबर कितना आ गया 1, बी बराबर कितना आ गया बेटा आपके पास -8। कभी कभी दिमाग में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, -8। और सी बराबर कितना आ गया -180। यह आपने द्विघात सूत्र लगा दिया। तो डी बराबर कितना होता है आपको पता है? एक्स बराबर -b प्लस √b² -4ac बटा कितना हो जाएगा 2a। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -k और -8। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सॉरी यहाँ पहले रख दो फॉर्मूले में। 4a कितना बेटा आपके पास? a कितना है 1 और c कितना है -k 180, राइट। और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू a कितना बेटा आपके पास 1, राइट। जब इसको सॉल्व किया जाए कितना आ जाएगा बेटा? x बराबर माइनस हो जाएगा +8 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और यहाँ हो जाएगा ये कितना रखा है मैंने? c जो है आपका 180 है ना। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस और 18 चौका 18 18 36 38 54 18 चौका 72 कितना होगा? 7200 हो जाएंगे 700 हो जाएंगे 720 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 का 2। तो x बराबर प्लस माइनस प्लस और 64 को जोड़ेंगे 4 और 8 और 784। 784 कितने का होता है बेटा वर्ग? 784 कितने का वर्ग होता है जल्दी बताओ? 784 कितने का वर्ग होता है? 784 होता है आपका, आई थिंक अगर मैं बात करूँ 784 की, तो 784 का भी निकाल के देता है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो 9 और ये 2 है ना। फिर यहाँ पे 2 का देंगे तो 1 बार और ये हो जाएगा 8 बार 9 दूनी 18 9 बार बचा है 6 बार 2 का देंगे 14 का हो गया। 14 कितने का हो गया? 14 इंटू 2 28 का होता है। कितने का होता है बेटा? 28 का। कितने का होता है? 28 का होता है। तो प्लस के 8 प्लस की -28 बटे कितना होगा 2। एक बार प्लस साइन ले लेंगे है ना, लेने पर ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8 प्लस के 28 बटे कितना होगा 2। तो 28 और 8 और 28 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 36 बटे 2 यानी एक्स बराबर कितना आ गया 18। और एक ले लेंगे आप नेगेटिव साइन लेने पर, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो ना होगा एक्स बराबर 8 माइनस के 28 बटे कितना हो जाएगा 2। तो हो जाएगा -20 बटे 2 कितना हो जाएगा -10। एक -10 आ गया, दूसरा कितना आ गया आपका 18 आ गया। यानी एक 18 है तो दूसरा कितना होगा? एक दोनों संख्या का वर्ग जो है, अगर आपको एक 18 है तो दूसरा निकालना है तो कहाँ रखोगे? यहाँ रख दो है ना। अब यहाँ रखोगे x का मान कहाँ रख दो? नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव हम लेंगे नहीं। तो क्या करेंगे हम? x का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर, कहाँ रखने पर? सेकंड में, यहाँ पर रख देते हैं हम। तो x का मान सेकंड में तो हो जाएगा 22 स्क्वायर बराबर 8 इंटू कितना हो गया यहाँ पे 18। तो इसको हम तोड़ेंगे कितना होगा 8 इंटू 2 इंटू 9। तो यहाँ हो जाएगा कि तुम्हें वर्गमूल निकालो कितना होगा 8 इंटू 16 हो जाएंगे 16 गुणा 9। तो कितना आएगा y बराबर हो जाएगा 4 और इंटू कितना 4 का वर्ग 16 होता है 3 4 3 12 यानी एक आ रहा है आपका 18 दूसरा कितना आ रहा है आपका 12 यानी एक 18 दूसरा कितना आ रहा है आपका 12 राइट। इस तरीके से आप आसानी से बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने रखा फिर इसका वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दी हमने। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 180 बराबर 0 द्विघात सूत्र लगाया।
है ना। दूरी का सूत्र लगाने पर एक बार साइन पॉजिटिव ले लिया तो 18, नेगेटिव लिया तो -10, माइनस के 10 तो हम लेंगे नहीं, नेगेटिव लेते नहीं है, तो हमने 18 का मान यहाँ रखा, तो 18 का इसको सॉल्व कर देना आया 12 का, यानी 144, 18 8 गुणा 18 144 है, 144 जो होता है कितने का वर्ग होता है 12 का। आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट, कोई समस्या। एंड ना उसकी बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम यहाँ आपसे कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से क्या करती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, तय करती है। अब मैं इन दोनों के समीकरण आपको बना के दूंगा और आप अपने आप इसके सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है। आप बोलोगे सर अब हर क्वेश्चन में कह रहे हो हम समीकरण बना के देंगे, आप अपने आप सॉल्व करोगे। नहीं बेटा, मेरे से ये होता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं आपको पूरी सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में पढ़ाऊँ, सारी चीज़ें बड़ी तरीके से पढ़ाऊँ। हो जज्बा कुछ कर दिखाने का जज्बा, दुनिया पे छाने का जज्बा, हो जज्बा, वो जज्बा होना चाहिए कि दुनिया पे छाने का, कुछ कर दिखाने का। हो जज्बा कुछ कर दिखाने का जज्बा, दुनिया पे छाने का जज्बा। जीवन में हर एक समय आपको ऐसा मिलता है कि चुनौतियाँ भरा, उस समय में आपको वो हौसला, वो जज्बा, इंसान हमेशा, मैं अक्सर कहता हूँ, मीलों की दूरी कभी भी कदमों से तय नहीं होती है, हमेशा हौसलों से तय हुआ करती है। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको 4 किलोमीटर चलना है, ऐसे ही चलना है 4 किलोमीटर, तो आप हमेशा निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, 4 किलोमीटर मेरे से नहीं चला जाएगा। लेकिन वहीं आप कोई परिक्रमा देने जाते हो, 21 किलोमीटर की परिक्रमा देने जाते हो आप गोवर्धन महाराज की, तो आप कभी भी थकते नहीं हो, और थकते हो तो फिर भी तुम 21 किलोमीटर की परिक्रमा 3 घंटे में ख़त्म कर देते हो। वो हौसला आता कहाँ से है? वहाँ एक माइंड आपका सेट होता है कि ऊपर वाला देख रहा है, मुझे वो परिक्रमा ख़त्म करनी ही करनी है, वो चलना ही पड़ेगा। वहाँ आप कभी माइंड को इंस्ट्रक्शन नहीं देते, कभी माइंड को ये नहीं कहते कि मैं रुक सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा। आप पूरी कंप्लीट कोशिश करते हो, उसको मैंने एक बार उठा लिया तो मुझे पूरा करूँगा ही करूँगा। तब मैं कहता हूँ मीलों की दूरी कभी भी पैरों से तय नहीं होती हैं, हौसलों से तय हुआ करती हैं। तब कहा है कि हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, हो जज्बा दुनिया पे छाने का। तो आज चलते हैं हम क्वेश्चन पर रिटर्न फिर वापस, कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कोई एक छुक क्या है बेटा, छुक है। छुक मतलब ये है और रेलगाड़ी क्या है बेटा, ये है रेलगाड़ी, है ना, ये है रेलगाड़ी। ये समान चाल से चल रही है, यानी समान चाल मान लेता हूँ, इसकी समान चाल क्या x किलोमीटर प्रति घंटे है, राइट। और 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ये चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लगाते। अगर ये x किलोमीटर चाल चल, माना समान चाल कितने है, समान माना रेलगाड़ी की कितनी बेटा, समान चाल क्या बेटा, समान चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, राइट। x किलोमीटर कितना है, प्रति घंटा है, राइट, क्लियर है। माना रेलगाड़ी की समान चाल कितनी है, x किलोमीटर, और ये कितनी दूरी तय कर रही है, दूरी कितनी बेटा, दूरी आप जानते हो सर 360 किलोमीटर है। और इस सर तो आप सब बताओ कि टाइम जो है, अब समय कितना लगेगा। अरे सर ये कितना आसान क्वेश्चन पूछ ले, तो आप जानते हो सर दूरी बटे कितना होता है, यहाँ पर चाल होता है। और ये सर है ना, दूरी बटे चाल होता है, कितना होगा यहाँ पर 360 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे x, यानी समय मेरा इतना लग रहा होगा अगर मैं x किलोमीटर की चाल से चल रहा हूँ और दूरी कितनी 360 करनी है। लेकिन वो कह रहा है कि यदि कंडीशन के हिसाब से, यदि फर्स्ट इसकी कंडीशन जो है, कंडीशन क्या कह रहा है वो, कि यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक कर दी जाए, यानी अब चाल कितनी हो गई रेलगाड़ी की चाल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा आपकी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। तो अच्छा दूरी तो वही है, तो अब जो समय लगेगा, अब भी कोई समय लग रहा होगा, अब कितना लगेगा इसका समय भैया, दूरी बटे चाल, अब चाल इतनी है। लेकिन इसके हिसाब से ये क्या कह रहा है कि भैया अब वाला जो समय है, ये कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लेती, यानी पहले समय से 1 घंटा कम समय लेती। यानी अब का अगर मैं समय को बराबर लिखना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, 360 बराबर, यानी मेरा जो समय पहले कितना लग रहा था 360 बटे x, उससे कितना लगेगा 1 कम लगेगा, कितना लगेगा 1 कम लगेगा, समझ रहे हो, क्या लगेगा 1 कम लगेगा, समझ रहे हो।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी अगर मुझे अब मेरा 10 लग रहा तो पहले अब मेरे 9 लगेगा तो पहले कितना लग रहा होगा 10, कितना लग रहा होगा 10। यानी मुझे अब के समय में दिखाना है तो उसके प्लस करना पड़ेगा। अब बात समझे तुम? यानी अगर पहले 10 लग रहा हो तो अब कितना लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। पहले 6 लग रहा है तो अब कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। ये पहले 7 लग रहा है तो अब कितना लग रहा है, 6 लग रहा है। यानी मुझे 7 के बराबर दिखा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस मुझे कर देना होगा, राइट। अब मैं इसको इधर की साइड ले आता हूँ, 360 बटे एक्स प्लस के 5 और माइनस के 360 बटे एक्स बटे बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ से मैं अगर 360 कॉमन ले लेता हूँ, 1 एक्स प्लस के 5 माइनस के 1 अपॉन एक्स बराबर 1, तो यहाँ हो जाएगा 360 बराबर कितना हो जाएगा एक्स माइनस के 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, राइट। अब यहाँ देखो 360 माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे, क्योंकि आपने एलसीएम लिया एक्स का इसके साथ, एक्स प्लस 5 का इसके साथ और एक्स प्लस 5 इंटू एक्स। और इसका मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे बराबर एक्स प्लस के 5 इंटू एक्स, हो जाएगा 0, 30 की 0 यहाँ से लगी 3 और 5 15 3 कितना हो जाएगा 18, 18 के 1800, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, यहाँ हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के बराबर 0। अब इसके द्विघात समीकरण से आपको फॉर्मूला लगाकर आपको सॉल्व करना है, ये तुम करोगे अपने आप, ठीक है, ये अपने आप करोगे। ये मैं देखता हूँ आप आंसर कैसे निकालते हो और किस तरीके से निकाल कर आप बताओगे। ये क्या पूछ रहा है आपसे कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो रेलगाड़ी की आपको चाल ज्ञात करके बतानी है, ये आप फाइंड आउट करके आप आसानी से बताओगे, द्विघात समीकरण लगाओगे और सॉल्व करोगे, राइट। इसके साथ मैं अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये कह रहा है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में खोल देते हैं। दो नल एक पानी के हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं, 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं ना, समझ रहे हो। ये कह रहा है दो पानी के आपके हौज हैं, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। 3/8 घंटे 9 कितना दे देगा आपको, 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं, राइट। क्या कह रहा है भाई आपसे, ये कह रहा है आपसे कि दो पानी के हौज के नल जो हैं एक इसी को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़ी व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक नल द्वारा भरा हुआ हौज बताना है आपको। तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि मान लो मेरे पास दो नल हैं, मैं आपको पहले भी ये क्वेश्चन शायद में डिफाइन कर चुका हूँ। ये छोटे व्यास का, या इसका मुँह छोटा है, बड़े व्यास का मतलब क्या होगा, मुँह कैसा होगा, बड़ा होगा, उससे पानी ज़्यादा निकलेगा, आपको पता है उससे पानी ज़्यादा निकलेगा, क्लियर है, उससे पानी ज़्यादा निकलेगा। क्या निकल रहा है, इससे पानी निकल रहा है, इनसे क्या निकल रहा है बेटा, पानी निकल रहा है, राइट। दोनों क्या कर रहे हैं, किसी हौज को भर रहे हैं, इसको हौज को भर रहे हैं, राइट। किसी कोई आपका टैंक टाइप का है, कोई हौज है, उसको भरने लग रहे हैं दोनों। तो माना मैंने कहा कि भैया मैं ये कह रहा हूँ, माना मैं ये कह सकता हूँ बड़े नल वाला कैसे कह सकते हैं, माना बड़े व्यास वाले नल से भरने में लगा समय कितना है बेटा, आपके पास x घंटे हैं, कितने x घंटे, क्लियर है, x आर से। और बड़े वाले नल से अगर x घंटे लग रहे हैं तो छोटे वाले नल से कितने लगेंगे, 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे, समझ में कितने लगेंगे, 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो छोटे वाले नल से ये कह सकते हैं, छोटे वाले नल से छोटे व्यास वाले, मैं भी आदि छोटे व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय, या टैंक को, है ना, कितना होगा बेटा, उससे कितना होगा बेटा, उससे होगा बेटा 10 घंटे अधिक, राइट।
या हम ऐसे कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं x, तो इसको इसकी कितना हो जाएगा x माइनस के 10 हो जाएगा, यानी 10 घंटे कम लगेंगे, राइट। ऐसे ही तो होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? इसको x घंटे लग रहे तो इसको 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे, यानी छोटा नल ज़्यादा समय में भरेगा और बड़ा नल जल्दी भर देगा। आपको पता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप समझते हो, ये तो आपका रियल लाइफ से कॉन्सेप्ट है और रियल लाइफ से ही समझ कर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि आपको पता है कि अगर मैं कोई भी, अगर मान लो कोई ये मान लो कोई बाल्टी है, फॉर एग्जांपल कोई बाल्टी है, कोई बाल्टी है जिसको भरने में आपको पता है, इसको भरने में मान लो कि 50 घंटे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 50 घंटे। तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा होगा ये बता सकते हो आप? अगर इस बाल्टी को भरने में 50 घंटे लगते तो 1 घंटे में कितना पानी आएगा? आपको पता है 1/50 होगा सर। अगर मैं मान लो इसको 30 घंटे लग रहे तो 1 घंटे का कितना होगा सर? 1/30 होगा। यही तो होता है, यानी आपको पूरा टोटल पता होता तो 1 का निकालना होता तो 1/30 हो जाता है, राइट। क्लियर है नहीं क्लियर? 1 घंटे में कितना होगा? 1/30 होगा। यही तो होगा। यही लॉजिक हमें यहाँ अपनाना है, यही लॉजिक मुझे क्या करना है यहाँ पे अपनाना है। कैसे सर? कि मान लो, अब देखो, छोटे व्यास वाले नल से 1 घंटे में भरा पानी कितना होगा बेटा? आपको पता है 1/, सर x हो जाएगा, x प्लस के 10 हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत सर? टोटल x प्लस के 10 लग रहा तो 1 घंटे कितना होगा? 1/, x प्लस के 10 होगा। और बड़े बड़े व्यास वाले, बात समझना, बड़े व्यास वाले नल से 1 घंटे में भरा पानी कितना होगा बेटा? 1 पूरे लग रहे हैं, x तो कितना होगा? 1/, x होगा, राइट है ना। अब कुल जो है आपका जो कह रहा है वो, कुल क्या कह रहा है वो आपसे? वो ये कह रहा है कि ठीक है साहब, अब यहाँ पे एक बना सकते हैं, बड़े व छोटे नल द्वारा हौज को 1 घंटे में हौज को भरने में छोटे और बड़े नल द्वारा एक साथ 1 घंटे में भरा पानी कितना होगा बेटा? भरा पानी कह सकते हो आप यहाँ पे, या कह सकते हो भरा पानी कह सकते हो। 1 घंटे में भरा पानी, ये सही कह सकते हो। 1 घंटे में पानी कितना भरेगा आपको पता है। दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस के 1/x प्लस के 10, ये हम जोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर है ना। परंतु हम यहाँ पे गए, परंतु बड़े व छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरने में 1 घंटे में, ऐसे कह सकते हो, परंतु बड़ा व छोटे नल हौज को, ऐसे लिख सकते हो आप इसकी हेडिंग, हौज को एक साथ 1 घंटे में भरेंगे। कितना भरेंगे बेटा? आपको पता है टोटल समय कितना दिया था? टोटल समय दिया है मुझे, कितना दिया इन्होंने? 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 दिया है। कितना दिया बेटा? 9 सही 3/8। तो इसको सॉल्व करें तो 72/9 कितने हो जाएंगे? 75/8। अब मुझे 1 घंटे का निकालिए, तो कुल समय था, 1 घंटा करूँगा तो कितना होगा? 1/75/8 हो जाएगा, राइट। तो यानी अर्थात कितना हो जाएगा? 8/75। कितना हो जाएगा बेटा? 8/75।
क्लियर है ना कि आपको पता है कुल समय मुझे पता है कितना है। अगर मेरे को 100 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा हूँ मैं, 1/100 घंटे, 1/100 भर रहा हूँ, यही तो होगा ना। तो मुझे 9 से 75/8 लग रहा है तो मुझे कितना होगा 1/75/8 यानी 8/75 लग रहा होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है आपको? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि समीकरण नंबर आपका बड़े हुआ छोटे नल द्वारा एक साथ 1 घंटे में भरा पानी और परंतु बड़े हुआ ऐसे कह सकते हैं बड़े हुआ छोटे नल हौज एक साथ हौज को एक साथ 1 घंटे में भरेंगे, कितना बढ़ेंगे वो इतना बढ़ेंगे। तो यानी आप समझ सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 कैसे इन दोनों समान है, क्योंकि ये भी 1 घंटे में पानी भरा जा रहा है और ये भी कितना भरा जा रहा है 1 घंटे में पानी भरा जा रहा है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, सेकंड को बराबर रख सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ मेरी बात समझना है, यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अभी तक हमने क्या किया, पहले ओवरऑल समझ लो आप कि हमने क्या किया। पहले कि भाई हमने किया बड़ा नल जो बड़े व्यास वाला नल है वो x घंटे लगाता है भरने में, ये कहना लगाता है 10 घंटे ज़्यादा लगाएगा, या हम इसको x मान लेते तो ये 10 घंटे कम समय लगाएगा। यही तो अंतर था दोनों में, ठीक है। छोटे व्यास वाले नल से 1 घंटे में भरा पानी कितना होगा 1/x + 10 होगा, मैंने अभी समझाया। बड़े व्यास वाले नल से भरने में पानी लगेगा x + 10, दोनों को साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा x + 10, यानी दोनों को एक साथ भरने में 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, इतना पानी भरेंगे। अब बड़े व छोटे हौज को एक साथ 1 घंटे में भरेंगे कितना भाई, आपको पता 9 सही 3/8 टोटल हमारा दे रखा है, कुल इतना समय में भरता है, यानी 1 घंटे का निकालना है तो 1/, कितना होगा 75/8 यानी 8/75 हो जाता है। अभी देखो वास्तविकता में ये भी 1 घंटे में पानी भरा गया और ये भी कितना भरा जा रहा है 1 घंटे में पानी भरा जा रहा है, तो दोनों को क्या कहा जा सकता है बेटा, बराबर रखा जा सकता है, यानी 1/x + के 10, राइट। बराबर कितना हो जाएगा बेटा 8/75, कितना हो जाएगा बेटा 8/75। इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा x + के 10 और प्लस के x बड़ा अपॉन कितना होगा x और x + के 10, एलसीएम लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, x + के 10, राइट। और यहाँ हो जाएगा 8/75। अब देखो सॉल्व करेंगे इसको हम, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो डियर हो जाएगा 2x + के 10, 2x + के 10 और बराबर हो जाएगा बेटा 75, बराबर इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा x और x + के 10 बराबर कितना हो जाएगा 8। 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, आप अवश्य ले लो, मैं कहूँगा x + के कितना हो जाएगा यहाँ 5 और यहाँ हो जाएगा 75 इंटू यहाँ हो जाएगा x² + के 10x, यहाँ हो जाएगा x², अंदर गुणा करूँगा x का तो x² + के 10x और यहाँ 8 चल ही रहा है, 8 से काटोगे 2 को तो कितनी बार काटा 4 बार, राइट। अब मैं भाई साहब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ कितना हो जाएगा बेटा x + के 5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे x² + के कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x और इंटू हो जाएगा 4, अंदर 75 भी तो चल रहा है, यहाँ पे 75 चल रहा है तो x + के 5, 75 आपका अंदर है, राइट। 75 के अंदर 75x कितना होगा बेटा यहाँ पे 75x और 5 इंटू 75, यहाँ हो जाएगा 4x² और प्लस के 40x, सबको इधर की साइड लेंगे तो 4x² यहाँ हो जाएगा माइनस के 75x और यहाँ हो जाएगा कितना 5 × 25 यहाँ से लगे 2, 7 × 5 = 35 और 2 0, यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस के जाएगा 5 और 7 और 4 11 माइनस के x + के कितना होगा 375 बराबर 0, राइट। यही होगा, क्लियर है ना। 375 इतना हो जाएगा, कितना आ जाएगा इतना हो जाएगा, राइट। तो आपके पास समीकरण बन के आ गया 4x²। तो यहाँ कुछ थोड़ी सी गलती हमसे दिख रही है, क्या हुई है, यहाँ प्लस के 75 हैं, प्लस के 75 है तो हम इसको सबको ये प्लस के 40 हैं तो प्लस के 40 हैं तो भाई साहब ये प्लस के 40 तो 75 में से जाएंगे 40 कितने बचेंगे यहाँ पे 35 बचेंगे, कितने बचेंगे 35 बचेंगे, यानी समीकरण आपके लिए बनकर तैयार हो गया, ये समीकरण आपके लिए बनकर तैयार हो गया। तो अब देखो ये कितने का भाई, अब यहाँ द्विघात सूत्र लगाएंगे हम, यहाँ पे मेरी बात समझो, यहाँ द्विघात सूत्र लगाएंगे तो ये a बराबर कितना 4, b बराबर कितना बेटा माइनस के 35 और c बराबर कितना बेटा आपका 375, यानी मैं आपको लगाता हूँ यहाँ द्विघात सूत्र,
सूत्र का अगर मैं प्रयोग करता हूँ कितना होगा बेटा, आपका x माइनस के बी कितना, माइनस के बी यानी माइनस के 35 प्लस माइनस अंडर रूट कितना होगा, माइनस के 35 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू, सही है 2 इंटू 4 हो जाएगा राइट। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 35 और प्लस माइनस 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो इसको सॉल्व करेंगे जब तो 8 हो जाएगा 375 गुणा 8 तो वो सॉरी 16 एक से करो इसको तो हो जाएगा यहाँ पे 375 गुणा 4 5 चौक 20 5 लगी 2 7 चौक 28 और 2 30 5 लगी 3 4 3 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। फिर यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 0 0 और 15 चौका 60। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए 15 चौका 7, 15 चौका 60 आएगा। क्लियर है, जब इसको 15 चौका 60 आ रहा है, ये दोबारा से करके देखें हम। यहाँ 16 375 मुझे थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है। 6 5 30 5 लगे 3 और 6 7 42 और 3 45 5 लगे 4 18 18 ये 22 कितना हुआ 22 एंड यहाँ कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा बेटा 5 और 7 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 तो 0 10 5 लगे 1 7 और 9 0 और 4 1 6 6 सही है बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका जो है अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 राइट। जब मैं इसको 6000 में से अगर मैं इसको घटाता हूँ कितना बेटा वो 6000 में से अगर मैं घटाता हूँ 1200 यहाँ बचेंगे 5 यहाँ 9 बचे यहाँ 7 बचेंगे। ठीक है, यहाँ 9 बचे तो यहाँ बचेंगे 7 बचेंगे और यहाँ बचे 9 9 में तो बचेंगे 7 बचेंगे। यहाँ कितना बचा आपके पास बचा एक उसको दे दो 5 में तो 4 कितना बचा 400। ये थोड़ा मेरा गलत आ रहा है, कहीं ना कहीं हमने गलती की है। ये हमारा गलत आ रहा है थोड़ा सा, कहीं मैं पहले ही कह रहा था कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठे हैं, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या कर रहे हैं, अच्छा हम ये गलती ये कर रहे हैं, यहाँ पे गलती की है हमने क्या, जो समीकरण है वहीं में कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती हुई है। हमारी गलती कहाँ हुई है ये हमें समझना है, हमें समझना है। तो यहाँ समझेंगे हम तो अच्छा 5 गुणा 75 ये प्लस के तो जगह से हटा के माइनस के होंगे, कितने होंगे माइनस के, तो ये हो जाएंगे माइनस के होंगे, ये माइनस के होंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना गलती हो ही जाती है, कैलकुलेशन तो हो ही है। तो माइनस के 375 तो प्लस के 6000 होंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो प्लस 6000 और 1225 कितना होगा 5 2 2 और 7 कितना हो गया ये x बराबर प्लस माइनस कितना होगा यहाँ पे और 7225/8 और 7200 कितने का बराबर होता है बेटा, ये होता है आपका 85 का। कितना होता है 85/8। एक बार प्लस साइन ले लो, आप एक बार प्लस साइन ले लोगे तो प्लस लेने पर ठीक है। तो x बराबर कितना होगा 35 प्लस के 85 कितना हो जाएगा 8। इसको जोड़ेंगे कितना होगा बेटा 5 10 5 लगे 1 और 11 और 1 12 120/8 120/8 8 को काटोगे तो कितनी बार कटा 1 और 5 15 बार। तो x बराबर कितना आ गया 15। दूसरा आप क्या लोगे यहाँ पे नेगेटिव साइन लोगे, नेगेटिव साइन लोगे तो ना होगा x 35 माइनस के 85 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो x बराबर कितना कटेगा यहाँ पे, यहाँ जो बचेगा आपका 0 और यहाँ बचेंगे 5 यानी 50 बचे। तो माइनस के 50 नेगेटिव तो लिया ही नहीं जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है 15। कितना आ जाएगा आपका 15। तो टोटल जो एक को अगर 15 लग रहा है, अगर इसको 15 लग रहा है तो कितना लगेगा बेटा 10 ज़्यादा लगेंगे तो इसको लगेंगे 25। एक का 15 एक का कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा राइट।
अगर एक को 15 लगेंगे दूसरे को कितने लगेंगे 25 लगेंगे, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड यहाँ कह रहा है अगला लास्ट जो इसका क्वेश्चन बनता है, ये नोट डाउन कर लेना, आपको पता है ये सारा चीज़ मैंने समझा दी, द्विघात समीकरण लगाया है ना, ये नोट डाउन आप कर लेना। अगर मैं आगे इसमें बात करता हूँ एंड चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ, लास्ट इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है। दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 है। मान लो कि 2 वर्ग हैं, अब मैं इसको समझाता हूँ। वर्ग हैं यहाँ, समझ लो, एक वर्ग ये है और मैं इसको दोनों को इसको मान लेते इसकी भुजा कितनी x है ना, और एक वर्ग या ये है आपका दूसरा वाला, इसकी भुजा में मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए क्या है y है, समझ लो दोनों बारे। वर्ग के बारे में आप जानते हो, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है बेटा आपको पता है, भुजा का स्क्वायर होता है। और वर्ग का परिमाप जो होता है वो कितना होता है, परिमाप जो होता है 4 इंटू भुजा होता है, राइट, ये होता है। क्लियर है। तो वर्ग का अगर हम इसकी बात करें तो पहले का इस हिसाब से कितना हो जाएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा आपका, भुजा का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। दूसरे का कितना हो जाएगा बेटा आपको पता है, दूसरे का इस हिसाब से कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, दूसरे का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना होगा, भुजा का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, राइट। पहले का परिमाप कितना हो जाएगा बेटा, इस हिसाब से 4 इंटू भुजा, भुजा कितना है यहाँ पे x, तो 4x हो जाएगा, राइट। दूसरे का परिमाप कितना हो जाएगा बेटा आपका, ध्यान दो, दूसरे का परिमाप कितना हो जाएगा बेटा आपका, दूसरे का परिमाप होगा वो 4 इंटू वाई हो जाएगा, राइट। अब इसकी शर्तों के अनुसार चलो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ तक बात समझ आ गई। वो कह रहा है दोनों के वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बराबर कितना देगा 468, राइट। दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 468 दे रहेगा, मीटर स्क्वायर दे रहेगा। और दोनों के परिमापों का अंतर, दोनों के परिमापों का अंतर 24 दे रहेगा, यानी 4x माइनस के 4y बराबर कितना दे रहेगा 24। 4 कॉमन ले लूँगा, यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा 24। काटूँगा यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा 6, राइट। अब इसको क्या करो, x या y का मान निकालो, जैसे x का मान निकालो उतना आएगा 6 प्लस के y आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे सोलेंगे, तो भाई इक्वेशन नंबर सेकंड से x का मान, सेकंड से x का मान इक्वेशन नंबर कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखने पर रखेंगे साहब। तो यहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे हम, कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स जगह रखेंगे कितना बेटा आपका 6 प्लस के वाई का होल स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 468। इसको खोलेंगे कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा कितना बेटा, तो a का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के कितना आएगा 6 इंटू, इस हिसाब से तो यहाँ पे बाई से बाई कट जाएगा। क्या दिया है, योग दिया है अंतर दिया है, योग है बेटा, ये मैं तभी तो कह रहा था। कितना दिया है, प्लस दिया है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 6 इंटू वाई और प्लस के कितना दे रहेगा यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 468, राइट। इसको सॉल्व करेंगे 36 का स्क्वायर कितना होगा, 36 का 36 का जो स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, 3 हासिल लगी, 3 हासिल लगी। दूसरा कितना है आपके पास, दूसरा कितना है आपके पास
दूसरा जो है आपका 36 36 और 4 3 कितना हो जाएंगे यहाँ पे 6, 36 की 6 आंसू लगी 3 और 6 3 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21 216 216 हो गए 216 हो गए और 6 3 18 कितना हो जाएगा 8 आंसू लगी 1 है ना और 9 और 1 10 6 9 2 और 1 तो 1296 कितना हो गया बेटा 1296 प्लस के यहाँ हो जाएंगे बाई और बाई 2 बाई स्क्वायर हो जाएगा 12 वाई बराबर कितना हो जाएगा 468 हो जाएंगे। सबको सॉल्व करेंगे ना आएगा यहाँ पे 2 बाई स्क्वायर प्लस के 12 बाई कुछ तो भाई 1296 और 1268 बराबर माइनस के 468 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। यहाँ हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर प्लस के 12 बाई यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका 468 घटाएंगे ना 16 में से 8 मैंने बच्चा आपका 8 बचे यहाँ बचे कितने 8 में 2 बचे और यहाँ आपका बच्चे 12 में से गए तो 828 कुछ बच रहे हैं। ठीक है तो आपके पास एक समीकरण यहाँ पे बनकर आ जाता है, एक समीकरण आपका यहाँ पे बनकर आ जाता है जो समीकरण जो है आपका कितना बनता है कुछ तो मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे एक गलती हो गई। वहीं में से 6 का स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 होगा। कितना होगा 36 होगा राइट। अब देखो यहाँ पर उल्टा कर दिया मैंने, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे और यहाँ पे अब ये हो जाएगा 36 माइनस के 468 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे 468 में से घटा देंगे कितना बेटा 36 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 यहाँ 3 यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर 432 माइनस के कितने हो जाएंगे 432 तो कॉमन ले लूँगा यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो कहाँ जाएगा 2 कॉमन लिया कितना बचेगा यहाँ बाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई यहाँ बचेगा कितना 2 1 और 6 216 तो ये क्या है 0 में तो बाई स्क्वायर 6 बाई माइनस के 216 बराबर 0 यानी ये समीकरण मेरे पास बनकर आ गया। 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई माइनस के 216। क्या किया कि वो कह रहा है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफलों का अंतर कितना है बेटा आपका, दोनों का कितना है, दोनों का है आपका 468 है ना, सॉरी योग कितना है 468 है, दोनों के वर्गों का योग कितना है 468 है। ठीक है तो हमने जाना कि बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, वर्ग का परिमाप कितना था 4 × भुजा होता है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, भुजा अगर एक्स है तो कितना होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा है ना। और दूसरे का क्या है, दूसरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर हो जाएगा, और भुजा कितनी है बाई है तो पहले का परिमाप कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, दूसरे का परिमाप कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर। तो पहली कंडीशन क्या है कि भाई दोनों के वर्गों का योग, वर्गों का अगर दोनों के वर्ग का योग कितना है 468 है तो वैसे आपको पता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर तो 468 हो जाएगा, और दोनों की परिमाप का अंतर कितना देगा 24 तो 4 बाई माइनस के 4x माइनस के 4 बाई दोनों का अंतर कितना 24, 4 कॉमन ले 4 से काटा 6 बार तो x माइनस बाई बराबर 6 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 6 प्लस के बाई हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड से हम x का मान उठाकर कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। जैसे हमने यहाँ रखा, रखने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 6 प्लस के बाई का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 468 हो गया। जब इसको खोलेंगे तो ना होगा 6 का स्क्वायर बाई स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और बाई स्क्वायर बराबर 468 हो गया। इसको बोला 36 हो गया, कितना हो गया बाई स्क्वायर हो गया, और ये कितना, हाँ एक और एक कितने होंगे 2 बाई स्क्वायर हो जाएंगे, 6 दूनी 12 बाई और 468। अब 6 का स्क्वायर 36 तो इसको इधर की साइड लेके आए, 468 में से घटाएंगे, 468 में जब 36 घटेगा कितना बचेगा 432 बचेगा। पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस के 216, 2 कहाँ गया 0 में तो 6 बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस के 216 को आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है। और इसी के साथ ये अब ये मैंने एक लास्ट क्वेश्चन दिया है, इसका मान निकाल के कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर वीडियो सॉल्व करना है कि कितना आएगा। ठीक है एंड फिर मिलते हैं अगले न्यू चैप्टर के साथ। इसके साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया, वैसे तो मेरे हिसाब से समाप्त हो गया होगा, नहीं अभी 5.5 भी कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, वो भी इसमें रह गए हैं। अभी तो इसमें थोड़ी सी
बेसिकली उसने सारे क्वेश्चन इधर उधर से सारे वो रिपीटेड में दे रखे हैं, कुछ दिखने को मिल रहे हैं। चलो देखते हैं फिर हम। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हमें लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो डिस्कशन कर लेंगे। एंड नाउ फिर मिलते हैं हम अगले एक्सरसाइज या न्यू चैप्टर के साथ। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।